जय हिंद। मैं आज फिर से आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं और मुझे इस बात पर काफ़ी हर्ष है कि मेरे लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया। मैं इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा उसको एक बार रिकॉल कर लेना चाहते हैं ताकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो पाए। हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से संबंधित जितने फैक्ट्स हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अपने अध्ययन के माध्यम से हमारे बीच में लाने का प्रयास किया और हम सभी उन्हीं के खोज और अध्ययन से बाकी चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले टॉलमी नामक एक वैज्ञानिक हुए जो प्राचीन समय के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया और इन्होंने यह बतलाया कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है कि पृथ्वी है और बाकी ग्रह और सूर्य जो है कि उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के कॉपलर नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनके अवधारणा का विखंडन करते हुए हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें ये कहा गया कि केंद्र में सूर्य है और बाकी ग्रह एवं पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते हैं। इसी तरह आगे चल कर के एक कैपलर नामक वैज्ञानिक हुए 16वीं शताब्दी के आसपास में, जिन्होंने ग्रहीय गति का खोज करके बतलाया कि ग्रहीय गति जो है, ग्रह जो है गति कर रहे हैं। और इसके आगे बाद में 1805 ईस्वी में हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इससे भी महत्वपूर्ण बात बतलाई कि ये जो आप बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की, सूर्य की, पृथ्वी की, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा कि ये सभी जो है कि आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, यानी कि आकाशगंगा का कंसेप्ट इन्होंने दिया। आगे चल कर के सबसे महत्वपूर्ण बात 1920 ईस्वी में हम लोगों को पता चला, एडविन हम्बल के द्वारा इन्होंने बतलाया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है। इन्होंने ये हैंड्स प्रूफ करके बतलाया कि ग्रहों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ रही है, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, जिससे ये प्रतीत होता है कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। और ये सबसे ज़्यादा जो है कि प्रचलित और सर्वमान्य है जो जॉर्ज लेमंत्रे के द्वारा दिया गया बिग बैंग थ्योरी है। यही सर्वमान्य है, अभी यही सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसको रॉबर्ट वेगनर ने भी 1967 ईस्वी में इसका जो है कि व्याख्या प्रस्तुत किया और इन्होंने भी बतलाया कि हाँ, ये बिग बैंग थ्योरी ही सही है। यही जो है कि सिद्धांत जो दिया गया है जॉर्ज लेमंत्रे के द्वारा, ये वाकई में इस बात पर कुछ सच्चाई है और इसको जो है कि आगे चल करके डॉपलर प्रभाव से भी साबित किया गया, ये सही है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी किस तरह से जो है कि दिया गया और इसमें क्या बातें बतलाई गई। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था और बतलाया था आपको कि निहारिका एवं नेबुला नामक गैसों का पिंड जो जिससे ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो ये निहारिका एवं नेबुला नामक ये जो गैसों का पिंड है, ये किसी ग्रेविटी के कारण जो है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये किसी एक जगह सिकुड़ रहे थे, ये एक जगह जमा हो रहे थे। यहाँ पर मैंने डायग्राम के माध्यम से इसी को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि निहारिका और ये नेबुला नामक की गैसों का जो पिंड है, ये एक समूह है जो कि एक जगह सिकुड़ रहे हैं और यहाँ पर इसका आकार बड़ा है। ये सिकुड़ते यहाँ पर देख रहे हैं कि आप, ये एक छोटा सा आकार में दिखाई पड़ रहा है। ये संपीड़ित हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जब संपीड़ित हो गए ये अपनी चरम सीमा तक, तो उसके बाद क्या है कि अब इसके अंदर हीट जनरेट होने लगा और ये अब ब्लास्ट की स्थिति में आया। और उसके बाद फाइनली ये जब ब्लास्ट किया तो इस तरह से, जो इस डायग्राम पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि इस तरह से इसके छींटे पड़े और ये जो छींटा पड़ा ये छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल इसके पार्ट्स थे। और ये जो है कि यही इसी के कारण तारों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया और ये आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। मैंने इस डायग्राम के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि ये जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस को ये ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे स्थान, वस्तु और दूरी एवं समय का यहीं से निर्माण हुआ। और
मैंने ये दिखाया, ये प्रयास किया है इस डायग्राम के माध्यम से कि सौरमंडल का निर्माण किस तरह से होता है, तारे किस तरह से जो है कि अपना परिवार, सौर परिवार को बनाते हैं। मैंने इस डायग्राम में वो समझाने का प्रयास किया है। तो आपको पहले एक बात बता दूं कि ये स्टार का निर्माण कैसे होता है, तारों का निर्माण कैसे होता है। जब हाइड्रोजन गैस की बहुलता हो जाती है और जब वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट जब होने लगते हैं तो वो तारों का निर्माण करते हैं। उसमें एनर्जी आती है, उसमें लाइट आता है और फिर वो तारों का निर्माण करते हैं। इस तरह से इसी का जो बिग बैंग के द्वारा जो ब्लास्ट हुआ था वो उसी का एक छींटा है जो कि यहाँ पर एक स्टार का रूप ले लिया है और इसमें अपनी ग्रेविटी है जिसके कारण ये बाकी पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, जिसके कारण क्या है कि जो इसके संपर्क में आते हैं और उसमें खुद एक द्रव्यमान होता है और ग्रेविटी होता है, जिसके कारण एक लिमिट स्थान पर आने के बाद वो रुक जाता है और फिर क्या है कि वो उसी की कक्षा में वो चक्कर लगाने लगता है। इस तरह से ग्रहों का निर्माण हो जाता है और ये कुल मिला के सौरमंडल का निर्माण हो जाता है। तो ये मैंने कोशिश की कि आपको ये बेहतर तरीके से इस थ्योरी को समझाऊं और बतला दूं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक बेहतर और एक नई जानकारी के साथ। और उससे पहले मैं ये बतलाऊं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने लिंक में इसको शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। बेल आइकन को आप ऑन कर लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।